अब चूंकि अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, आप 2026 के एस्पिरेंट हो, आप 2027 के एस्पिरेंट हो, उन दोनों लेवल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जेई मेन और जेई एडवांस्ड की। एक बच्चा जो अप्रैल में देने वाला है हमारे जेई मेन का अटेम्प्ट, उसके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का समय। तो कितना एक ड्रास्टिक चेंज आता है, इस बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो आपको ये नंबर 2 वाला कर्व जो है वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है कि मेरा मेजर फोकस एक ऐसा बच्चा जो सिलेक्शन की तरफ फोकस्ड है, वो इस नंबर 1 वाले मेथड को, इस नंबर 1 वाले पाथ को अपनाता है। किसी भी जेई एस्पिरेंट का सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि डे 1 पे उसका माइंडसेट क्या है, किस तरह से वो अपने एग्जाम को देख रहा है, उसका जो गोल है वो किस तरह से उसके बारे में सोच पा रहा है। अब चूंकि अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, आप 2026 के एस्पिरेंट हो, आप 2027 के एस्पिरेंट हो, तो एक बात तो आपको पता होगी कि हमारे एग्जामिनेशन के दो जो लेवल होते हैं, उन दोनों लेवल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे जेई मेन और जेई एडवांस्ड की। जेई मेन जो कि 2 अटेम्प्ट होते हैं, जिसमें आपके पास जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट होता है। उसके बाद में मेनली जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं जेई जो मेन है उसके सेकंड अटेम्प्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही झुका रहता है। उसको लगता है कि यार ये अटेम्प्ट मेरे लिए ही बना हुआ है। एक बच्चा जो अप्रैल में देने वाला है हमारे जेई मेन का अटेम्प्ट और जेई एडवांस जो कि होता है आपका मई में, उसके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का समय, लगभग 30 से 45 दिन का समय। और इस समय में उसकी प्रिपरेशन इस लेवल पे, इस लेवल से थी और इस लेवल पे जब ले जानी है तो कितना एक ड्रास्टिक चेंज आता है, इस बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। जेई एडवांस, अब आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि डोंट स्टडी या डोंट प्रिपेयर फॉर जेई मेन। इससे मेरा क्या तात्पर्य है, इसको मैं थोड़ा सा एक ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा जो समय है वो रुकता किसी के लिए नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं चीजों को स्टार्ट करता हूं। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो अपनी, तो एक माइंडसेट, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात करी थी कि माइंडसेट कितना जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत ध्यान सोचो कि जब आपका माइंडसेट फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से इस तरह का है कि मेरे को जनवरी अटेम्प्ट में या मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट में जेई मेन का एग्जामिनेशन देना है, अब मुझे उस एग्जाम से रिलेटेड चीजें, उस एग्जाम की तरफ ओरिएंटेड हो के अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये नंबर 2 वाला कर्व जो है वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है कि मेरा मेजर फोकस, बच्चा यहीं पे जो है मात खाना शुरू करता है कि उसका मेजर फोकस ही इस सेकंड वाले कर्व की तरह होता है कि उसका गोल होता है कि एक बार मैं इस इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच गया, जब मैंने मेन का एग्जाम दे दिया है। अब दिक्कत उसके पास ये होती है कि अब उसके पास गैप जो होता है उसको फिल करने के लिए जो समय है वो बहुत कम होता है। बहुत कम टाइम में वो अपने इस गैप को फिल कर सकता है। लेकिन एक समझदार बच्चा, एक होशियार बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो सिलेक्शन की तरफ फोकस्ड है, वो इस नंबर 1 वाले मेथड को, इस नंबर 1 वाले पाथ को अपनाता है। आप थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह की चीजें हमेशा देखते हो कि वर्क डन किससे ज्यादा होने वाला है। तो आप खुद देखो कि मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप समय की अहमियत को समझोगे, अगर आप डे 1 से ही इस तरह से ओरिएंटेड रहोगे कि मुझे ना, ये जेई मेन नाम का कोई एग्जाम नहीं होता। जेई मेन एक बस लैडर का बीच का कोई इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको मुझे बस क्रॉस करना है। मेरा अल्टीमेट गोल कहीं और ही है। तो अगर आपका माइंडसेट इस तरह का रहेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब इस तरह का माइंडसेट ऐसा नहीं है कि एक दिन में डेवलप हो जाएगा, इसकी डालनी पड़ती आदत। और वो आदत किस तरह से डालनी है, इसी बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अब इस कर्व का मतलब भी क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे जैसे आपका टाइम आगे जा रहा है, टाइम तो आगे जाएगा ही जाएगा, जो कि सत्य है हमेशा जीवन का। अब मेन और एडवांस, अगर आप इस चीज को देखोगे तो बच्चा क्या करता है, बच्चे की तैयारी मेन लेवल की जो होती है वो स्टार्टिंग मतलब प्रिपरेशन से ही होने लगती है। अगर आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी, आपने बेसिक सवाल किए हुए, थोड़ा थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सवाल भी कर लिए, तो आपकी मेन लेवल की तैयारी हो जाती है। बट मेजर चीज क्या है, जेई एडवांस्ड, तो उसको मेजर समय देना होता है हमारा जो जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन होती है। अब जेई एडवांस से मेरा किस तरह से मेरा तात्पर्य क्या है, एक बात जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना। बच्चा दिक्कत कहां पर करता है, जब मान लो उसने सबसे पहले 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले थियरी उसने करी है ना, सबसे पहले उसने थियरी को टाइम दिया, फिर उसने बेसिक जो इजी क्वेश्चंस हैं वो करने शुरू किए, फिर उसने टफ क्वेश्चंस किए। लेकिन जब आप इस सीक्वेंसिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हो, बच्चा दिक्कत ही करता है कि यार
शरद भैया ने बोला था कि आपको एक काम करना है कि आपको थ्योरी के बाद ना, मतलब आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो और जेई एडवांस के बच्चे टफ क्वेश्चन से लगाते हैं, मैं डायरेक्टली इरोडोव उठाऊंगा और सत्यानाश कर दूंगा पूरी इरोडोव का, पूरी एचसी वर्मा पहली बार में ही खत्म, एकदम टाइम पास मेरे लिए हो जाएंगी। तो बच्चा करता क्या है, बच्चा थियोरी से सीधा जंप करता है हमारे टफ की स्पेलिंग भी आप देख लो क्या होगी, कोई बात नहीं, जो कि मेरी बहुत बड़ी समस्या रहती है हमेशा, ठीक है। तो जब भी हम थियोरी से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा लेवल जो होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है बहुत गंदा ड्रॉप करता है। अब वहां पे सहारा क्या होता है बच्चे का, उसका सहारा होता है अच्छा मैं ना इजी क्वेश्चंस पे ही रहूंगा, मैं टफ क्वेश्चंस पे जाऊंगा ही नहीं। जब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं अपने डर का सामना ही नहीं करूंगा, तो मेरी मेन लेवल की तो प्रिपरेशन हो जाएगी, मेरा एनआईटी तो सिक्योर्ड हो जाएगा ही ना, क्योंकि मैंने मेन लेवल की तैयारी तो कर ही रखी है। अब इससे बात क्या होती है कि वो टफ क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा होता है एक डर, उसको होता है कि नहीं मैं अगर फेस करूंगा तो मेरे तो दिमाग खराब हो जाने वाले ना, मेरा कॉन्फिडेंस जो यहां पे था वो भी गिर जाएगा। अब यहीं पर आती थोड़ी सी समझदारी दिखाने वाली चीज कि जब भी आपको टफ क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ही यही। अब मैंने तुम्हें दो तरीके बताए कि यार एक तो टफ जो थ्योरी से डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस पे जा रहा है, एक जो थ्योरी से डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस पे जा रहा है, फिर वो जंप ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेप्स हैं। आपको थ्योरी से इजी क्वेश्चंस, हमेशा ध्यान रखो पहले 30 40 50 इजी क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद जब आप टफ क्वेश्चंस पे जाओगे धीरे 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 आपकी आदत बनेगी, आपके क्वेश्चंस पढ़ने की आदत बनेगी, आपके टफ क्वेश्चंस का डेटा निकालने की आदत बनेगी, आपके जो हमने डेटा दिया गया उससे फिगर बनाने की आदत पड़ेगी। मैं जनरली अब हम क्लास में क्या करते हैं कि यार मैंने दे दिया, ठीक है भाई मेरे एक काम करो, ये एक पुली दी गई है, ये एक मास लटका हुआ है, एक मास लटका हुआ है, ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है, ये मास नीचे जा रहा है, बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी। हम क्लासेस में जब सवाल कराते हैं तो हम इस तरह से आपको एक सवाल दे देते हैं, लेकिन जब सवाल एग्जाम में आता है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से होता है कि देयर इज अ पुली ब्लॉक सिस्टम इन विच पुली इज गोइंग अपवर्ड्स, ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड्स, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हमें यहां पर चीज का ध्यान रखनी है कि इस पूरे डेटा से, इस पूरी थियरी से हम इस फिगर तक कैसे पहुंचेंगे, उसका लब्बेनुमा, उसका सारांश, उसकी समरी यही है कि आपको इस तरह से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस गोल और टाइम के कर्व को समझना पड़ेगा। आपने अगर इस कर्व को समझ लिया, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही, ऐसा नहीं है कि आप कहीं वेट करोगे, जेई एडवांस का समय नहीं आता, जेई एडवांस पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जब आपने जेई करने की तैयारी, जेई की तैयारी करने की बात सोची थी, जब आपने आईआईटी जाने का सपना सोचा था, तो उसी टाइम से आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो गई थी। जेई मेन नामक कोई चीज नहीं होती, जेई मेन सिर्फ एक भ्रम है। तो हमेशा अपने कंटेंट को भी उसी इंटेंशन के साथ में, उसी सद्भावना के साथ में, उसी चीज को सोचते हुए, उसी चीज को दिमाग में रख करके हमेशा अपना कंटेंट चूज करो कि मुझे ना इस चीज को फॉलो करना। कि ऐसा नहीं है मेरा अल्टीमेट गोल इजी क्वेश्चन या जेई मेन नहीं है, मेरा अल्टीमेट जो टारगेट है दैट इज जेई एडवांस, और इसको मुझे टारगेट करना है। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था, जो आपको जो हलवा तरह की चीजें परोस करके ये दिखा दिया जाता है कि नहीं ये चीज आप कर लो बस, मतलब हो जाएगा, जेई मेन में सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो सारी चीजें, नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। जेई एडवांस एक बहुत अलग गेम होता है, इसकी मैकेनिज्म को समझ करके ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी #49 लिख देना, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। और इसी तरह से हम इसी अप्रोच को फॉलो कैसे कर सकते हैं, इसी अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम अपना बैच लेकर के आए। हमने इसी वजह से ही बैच लॉन्च किया कि बैचेस बहुत सारे चलते हैं, बट बच्चा गुमराह नहीं होना चाहिए। बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से आगे अप्रोच करना है। मुझे सिर्फ जेई मेन के क्वेश्चंस करके काम नहीं हो जाएगा, मुझे जेई एडवांस के क्वेश्चंस उसी के साथ में, अगर मैंने 2 जेई मेन के क्वेश्चन किए तो तीसरा जेई एडवांस का क्वेश्चन मुझे उसी सीरीज में करना है। तब जाकर के हमारा एक परफेक्ट जो रेसिपी है, परफेक्ट मटेरियल जो है वो तैयार होता है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ आवर जेई एडवांस और आईआईटी प्रिपरेशन। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ आईआईटी में आपके साथ मजे ले पाए, आपके साथ मजे कर पाए, चिल कर पाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, जरूर शेयर कर देना।
और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वो जो बटन है उसको दबा देना ताकि आपके, और नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल के आपके पास हमारी वीडियोस के, हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो मज़ा सा थोड़ा सा अधूरा सा रह जाएगा, आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा हर बार से। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं।